बोतल देने के बाद स्माइल। बस बंद कर दो। अब चलते हैं अपने रसोई की ओर। तो अब मैं दूंगी अपनी आरती को चाय। मैंने इतना सिंपल लाके मेरे को दे दिया है, इसमें दूंगी हूँ चाय। तो साफ कर लेते हैं। ज्योति वो मैं हूँ। को चाय देने के बाद फिर मैंने पहली रोटी गाय की निकाली। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक तो मैं नियम से ही निकालती हूँ, कभी और रेगुलर डेज में कभी कभार रह भी जाती है। तो मैंने निकाली श्राद्ध की रोटी की पूजा पितरों के नाम से गाय की रोटी निकाल दी है और खाना बन चुका है। तो मैंने बनाई है आलू का झोल। रसोई का काम ख़त्म करके चाय नाश्ता करा के सबको फिर मैं पहुंचती हूँ अपने गोपाल जी के पास। मैं करूँगी अब अपने कान्हा की सेवा, क्योंकि बच्चों की थी आज छुट्टी। तो सब बच्चे घर पर ही थे, सैटरडे की छुट्टी थी बच्चों की, बच्चे थे घर पर ही। तो सबसे पहले बच्चों को चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कराया। फिर मैं फ्री होकर अपने गोपाल जी के पास आई। मैं फ्री होकर ही पूजा करती हूँ ताकि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे कि ये दे दो वो दे दो। तो इसलिए मैं सारी उससे फ्री होकर अपनी रसोई से तब मैं अपनी कान्हा की पूजा करने आती हूँ। तो मैंने करी अपने कान्हा की पूजा, थोड़ा सा भगवान पर इत्र वगैरह छिड़का। मुझे मेरे कान्हा की पूजा करने में लग जाता है कम से कम 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं स्नान कराती हूँ, वस्त्र वगैरह पहनाती हूँ। फिर मैं अपने डेली का नियम से जो मैं पूजा वगैरह करती हूँ वो अपने कान्हा को कराती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता वगैरह जो करना होता है तब करती हूँ। तो इस ऐसे करती हूँ मैं अपने कान्हा की सेवा पूजा। तो अब देखते रहिए, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हैं भगवान के लिए तुलसा जी लेने और फूल लेने। ये भी तुलसा माँ, तुलसा जी और फूल लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए मैं ले आई। तो मैंने एक पौधा लगा रखा है, तो मैं उसी में से अगर डेली फूल हो जाते हैं तो फूल ले लेती हूँ, नहीं तो मैं तुलसी जी ही चढ़ाती हूँ। जैसे गोपाल जी पर तुलसी जी चढ़ाई जाती है तो मैं गोपाल जी के लिए तुलसी जी ले लेती हूँ। हनुमान जी पे, राम जी पे, इन पे तो मैं तुलसा जी चढ़ाती हूँ। तो मैं डेली ले लेती हूँ, सिर्फ सैटरडे को, वो संडे को, द्वादशी वाले दिन मैं नहीं लेती हूँ तुलसा जी। तो मैंने लाकर करी पूजा सेवा। ये देखो मेरे ये हो गई है मेरे कान्हा की पूजा। मेरे कान्हा सज के हो गए हैं तैयार। कैसे लग रहे हैं आज कान्हा? आज शनिवार है तो मैंने इनको नीले वस्त्र धारण कराए हैं। तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम। के काम पर आज है बच्चों की छुट्टी। ये कर रही है मुझे परेशान। टीचर पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, मुझे इनकी शिकायत करके आनी है। इन बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो जाएंगे, अब करते हैं काम ख़त्म सारा अपना, फिर जाएंगे बाहर। मम्मी हाँ मैं तो छोटी सी, उसे थोड़ी ऊपर ऐसे नहीं ऊंचा कर दो इसे। किसे? इसे अच्छा मैं बड़ी हूँ, मतलब मैं छोटी हूँ। चालू हो गई। सब्जी
तो गाइस, तो मैंने बोला था मैं अपने सूटों का कलेक्शन दिखाऊंगी। मेरे पास सूटों की कोई कमी नहीं है, मैं पहनती ही कॉटन के सूट हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना सूटों का कलेक्शन। तो सबसे पहले ये वाइट सूट है और ये इसका दुपट्टा, ये इसका इतना प्यारा दुपट्टा है। अभी तक ये सूट मैंने पहना नहीं है, सिर्फ एक रील बनाई थी उसमें पहना था ये सूट मैंने। अभी मैं दिखाती हूँ ये वाला। एक सूट है मेरा, ये पर्पल कलर का है और ये इसके साथ है स्कर्ट। ऐसे सूट तो मेरे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं पहनती कॉटन के ही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये हैवी सूट पहनने में बड़ी तकलीफ होती है। एक ये है, ये इसका दुपट्टा। ये सारे ट्रेंडिंग सूट हैं, लेकिन मैं पहनती ही नहीं हूँ। आज मैं इनको सारों को खोल रही हूँ। ये वाला फैब्रिक आजकल बहुत चला हुआ है, जिम्मी चू, फैंडी सिल्क। तो ये जो लोग आज इनको पहन रहे हैं, इससे 1-2 साल पहले ही मैंने ये सूट खरीद लिए थे। ये ट्रेंड में आए भी नहीं थे, अब इनका ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया है। उससे पहले ही मैं ले चुकी थी ये सूट और पहन के छोड़ भी चुकी हूँ। आप मेरी वीडियो में देखोगे, लास्ट रक्षाबंधन की वीडियो में मैंने ये सूट पहने थे। ये है मल्टी कलर का, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहना था एक वीडियो में, यूट्यूब पर ही मैंने डाली हुई है वीडियो। तो ये मैंने उसमें पहना था। ये इसके साथ स्कर्ट है, और मेरे जितने भी हैवी सूट होंगे उनके साथ, सबके साथ स्कर्ट ही मिलेगी। मेरे इतना कैसे हो गया ये? एक है ये जॉर्जेट का सूट, मैंने ये पहने भी नहीं है। और इस टाइप के सूट अब इतने सस्ते हो चुके हैं। और ये सूट अभी तक मैंने पहना नहीं है, एक बार भी नहीं पहना है ये सूट मैंने, बस सिलवा के रखा हुआ है। सिलवा के रखा हुआ, पहनना तो है नहीं। पहना नहीं है मैंने अभी तक ये सूट। एक है ये ऑरेंज कलर का है ना, एक ये जयपुरी सूट, जो कि ऑरेंज रंग है इसका, फिर से ट्रेंड में आ चुका है। ये ऑरेंज कलर जयपुरी प्रिंट फिर से ट्रेंड में आ रहा है। और ये था इसका पैंट, ये इसका दुपट्टा। आज सारे सूट दिखाऊंगी मैं अपने। और देखो, इसकी तो मैंने उल्टी घड़ी कर रखी है। तो मम्मी ने देखा ही नहीं है, सीधा है उल्टी घड़ी चल रखी है। जो चीजें लोग आज खरीद रहे हैं, ये मैं एक 2-2 साल पहले लेके खरीद के रख चुकी हूँ। ये सूट भी बहुत ट्रेंड में है, इतना अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत अच्छा फैब्रिक है। और वर्क देखो इसका कितना प्यारा है, कमी नहीं है मेरे पास सूटों की। मम्मी ने पूरा बेड भर रखा है इसमें। हमारे ये पैंट है इसकी, हमारे तो थोड़े कपड़े क्या बैग में चपट। ये इसका दुपट्टा है। ये मेरा सबसे फेवरेट सूट है। ये मैंने मेहंदी फंक्शन में पहना था, तो इस पे थोड़े से मेहंदी के निशान भी पड़ गए हैं। मेरे देवर की शादी थी, तो उसमें ये मैंने पहना था, तो इस पे निशान भी पड़ गए हैं। अब ये मेरे को धोना पड़ेगा, आज निकाला है तो धो ही लूँगी इसको। अब है नेक्स्ट मेरा, ये भी स्कर्ट वाला सूट है। ये है इसकी स्कर्ट। मेरे जितने भी हैवी सूट होंगे, सारे सूट स्कर्ट वाले ही मिलेंगे, क्योंकि मैं स्कर्ट वाले ही। ये देखो, ये इसकी पूरी कुर्ती, दिखाना। और ये इसके साथ स्कर्ट, ये कुर्ती। इसका दुपट्टा अलग से दुपट्टों के साथ रखा हुआ है। दुपट्टा दिखाना इसका। और एक ये वाला पर्पल, बहुत ये है पूरा पर्पल, स्टाइलिश लगता है। मुझे ना इस टाइप के सूट बहुत पसंद है, जैसे ये ऐसे इसका दुपट्टा डिजिटल प्रिंट का, और ये सूट। मुझे इस टाइप के सूट बहुत पसंद है, सिंपल सोबर और एलिगेंट लगते हैं। ये इसका पीछे का नेक, पीछे से ऐसा लग रहा है
अब भी वीडियो चालू है ना? हाँ चालू है। मैंने ग्रीन सूट दिखाया था, ये उसका हैवी दुपट्टा है, इतना हैवी दुपट्टा है, इतना वर्क हो रहा है इस दुपट्टे पे। जिम्मी चुटवा। ये नहीं, वो दूसरा ग्रीन दिखाया था, ये वाले का, इस वाले सूट का दुपट्टा है ये। इससे मैच भी कर रहा है। मैच नहीं कर रहा, ये इसी का दुपट्टा है। हाँ, पर तो इसमें ना दुपट्टा टेलर तो ने क्या कर दिया है, जो इनके साथ लाइनिंग आती है वही लगा दी है, और पैसे ले लें कॉटन की लाइनिंग के, इतना पागल बना दिया है। तो इस तरह की लाइनिंग जो लगी होती है वो सूट भी मैं कम ही डालती हूँ, पहन ही नहीं पाती, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। अब नेक्स्ट ये है, ये तो मैंने खुद ही डिज़ाइन करवाया था, ये इसकी स्लीव्स से दिख रही होंगी, ये ब्रोकेट वाला फैब्रिक है, तो फैब्रिक लेके मैंने ये डिज़ाइन करवाया था। तो ये इसकी स्कर्ट है, ये इसकी स्कर्ट और ये इसकी कुर्ती। तो ये वाला सूट शायद मैं करवा चौथ पर पहनूंगी, मुझे अभी तक ये मैंने डाला नहीं है। स्टॉप कर देना, फिर रख के चली जा। अपनी डेली रूटीन से फ्री होकर फिर मैं लग गई अपनी थोड़ी बहुत रील बनाने में। तो कुछ टाइम में पहले भी करती थी और बीच में मैंने करना बंद कर दिया था, रील्स वगैरह बनाती थी मैं पहले भी, लेकिन फिर मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, बच्चे थे नहीं, एक थी मेरे पास बेटी, एक गई हुई थी बाहर अपनी दादी के साथ मार्केट, तो मैं थी फ्री, तो मैंने बनाई कुछ इस तरीके से रील्स वगैरह बनाई, उसमें टाइम अपना यूज़ किया। तो ऐसे करती हूँ मैं डेली अपना टाइम पास, ये होता है मेरे डेली का रूटीन। तो ऐसे मैंने अपने सूटों का कलेक्शन आप सभी को दिखाया है। तो कैसा लगा मेरे सूटों का कलेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें मेरे ब्लॉग में। आने वाले ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलेंगे, मेरे घरेलू ब्लॉग ही आपको देखने को मिलेंगे। और फिर रील बनाने के बाद फिर मैंने अपने घर का थोड़ा बहुत काम किया, जैसे शाम की झाड़ू वगैरह निकालनी होती है, शाम की झाड़ू वगैरह निकाली मैंने। जैसे मैं 2 टाइम घर में झाड़ू लगाती हूँ, सुबह तो झाड़ू पोंछा दोनों ही होते हैं। मैं डेली ऐसे ही सुबह शाम दोनों टाइम सफाई करती हूँ, दिन छिपने से पहले मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। तो मैं नीचे बैठी हुई थी, मेरे को एकदम से याद आया, मैंने कहा अरे झाड़ू नहीं निकाली, 6 बज जाएंगे। तो फिर मैं जल्दी से नीचे से ऊपर आई, फिर मैंने ऊपर आके साफ़ सफाई करी कमरे की। वैसे भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो गंद थोड़ा बहुत मचा ही देते हैं, कचरा पैकेट, खाने पीने के पैकेट वगैरह सब डाल देते हैं। वैसे तो मैंने इनको डांट के रखा हुआ है कि ये डस्टबिन में ही डालते हैं, बाई चांस मैं कमरे में नहीं होती, इधर उधर होती हूँ, तो बच्चे कमरे में ही फेंक देते हैं। और लड़कियों की तो ऐसी आदत पड़ गई है कि बेड के पीछे छुपा देती हैं पैकेट, खा के वहाँ ठूस देती हैं, कि ताकि इन्हें किचन तक वहाँ डस्टबिन में डालने के लिए ना जाना पड़े। तो मेरे ना होने का ये ऐसे फ़ायदा उठाती हैं, और मैं होती हूँ तो फिर खुद ही ये डस्टबिन में डाल देती हैं। तो इस वजह से भी घर में इतना कूड़ा कचरा मच जाता है शाम तक, फिर भी मेरे को झाड़ू निकालनी पड़ती है। वैसे भी शाम के टाइम झाड़ू निकालनी चाहिए, दिन छिपने से पहले घर में शाम के टाइम झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। ऐसा मैंने देखा भी है, सुना भी है। हमारे उधर मथुरा की साइड जब जैसे शाम के 3:30 बजते हैं, 3:30 से 4 का टाइम होता है, तो शाम की झाड़ू ज़रूर निकालते हैं, और तभी फिर चाय वगैरह की तैयारी करते हैं, तब चाय पीते हैं। शाम की चाय ऐसे रूटीन में लोग पीते हैं। तो ऐसे ही हमारे उधर मथुरा में तो 3:30-4 बजे तक अपनी शाम की झाड़ू निकाल देते हैं। झाड़ू वाड़ू निकाल के अपने हाथ मुँह धो के चोटी वगैरह करके, मतलब पूरी तरीके से तैयार होती हैं शाम को औरतें, और फिर चाय वगैरह अपनी पीती हैं। फिर दिए बत्ती का टाइम हो जाता है शाम की आरती पूजा का, तो अपनी आरती की तैयारी करती है। उसके बाद फिर खाने पीना बनाने की तैयारी में लगती हैं। तो ये होता है हमारे उधर साइड का रूटीन शाम का भी। तो मैंने भी कुछ चीज़ें अपनी उधर की साइड की फ़ॉलो करती हूँ, मुझे जो सही चीज़ें लगती हैं मैं उन्हें ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बज चुके हैं शाम के 5:30, अब लगते हैं शाम की रोटी की तैयारी में। झाड़ू में लगा चुकी हूँ शाम की, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं, इन्हें सेट करती हूँ, उसके बाद फिर बनाते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। अभी सिंक में बर्तन दोपहर को मांज के रख दिए थे, तो अब मैं इनको सेट कर दूँगी और लगते हैं फिर शाम की रोटी की तैयारी में।
मैंने देखो किचन में अपने हिसाब से सारा सामान रखा हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ। मैंने 3 ये कंटेनर से बना रखे हैं। मैंने ये चाकू फॉग रखे हुए हैं, एक में ये खाने वाली चम्मचें रखी हैं और एक में जो बड़ी चम्मचें उठती हैं वो रखी हुई हैं। मेरी किचन में सारा सामान मैंने अपनी अकॉर्डिंग रखा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास ना हो किचन की, ऑलमोस्ट सभी है, और जो नहीं है वो मैं धीरे धीरे लाती रहती हूँ। तो तभी किचन में काम करने में मज़ा आता है, जब सारा सामान अपने हाथ के नीचे हो और हम इजीली उसे यूज़ कर सकें। बस थोड़ा सा किचन का डायग्राम ख़राब हुआ पड़ा है क्योंकि हमारी किचन में लग गई थी दीमक, तो दीमक के कारण सारी अलमारियों की खिड़कियाँ टूट चुकी हैं। तो मैंने ऐसे बर्तन रखे हुए हैं, तो अभी मौका नहीं लग पा रहा है, इसे भी करवाएंगे जब भी कभी मौका लगेगा, फ़िलहाल तो नहीं करवा रहे। तो बाकी तो मेरी किचन बहुत अच्छी है। तो मैंने अब रख दी है शाम की चाय बनने के लिए, क्योंकि बच्चे आ रहे होंगे ट्यूशन से, तो शाम की चाय मैं भी पीती हूँ, मेरी बेटियाँ भी पीती हैं। वैसे तो मैं नीचे पी आई हूँ, फिर भी बच्चों के लिए बनाऊंगी तो मैं इसमें से भी थोड़ी लूँगी। तो ये बन रही है मेरी चाय। गर्मी कितनी हो गई है 2-3 दिनों से, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना रुक नहीं रहा है, अब कसर निकल रही है गर्मी की। पहले बिल्कुल थी नहीं, पहले बारिश ने परेशान कर दिया, अब गर्मी ने परेशान कर दिया। पानी क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो बनाते हैं रोटियां। देखो अब खाने की बारी आ गई, अब बनाएंगे हम रोटियां और सब्जी और लेकर आती हैं। मैं खाना बना रही हूँ। देखो मेरी मम्मी खाना बना रही है। बीत रहा है तब तो सब देख रहे हैं। तो राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।